देखिए देयर आर सेवरल कंट्रीज, बहुत सारे देश हैं। सेवरल डिटरमिनर है, सेवरल का मतलब होता है अनेकों, ठीक है। तो बहुत सारे देश हैं, स्पेशली आइलैंड का नेशंस, विशेष करके हम बात कर रहे हैं कौन से देशों की, ये वो देश हैं जो आइलैंड मतलब द्वीपीय देश हैं, ठीक है, आइलैंड नेशंस हैं। दैट स्टैंड टू लूज द मोस्ट, स्टैंड टू का मतलब ये ऐसी स्थिति में है, लूज मतलब ये खोते हैं, द मोस्ट सबसे ज़्यादा, फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग, किससे, ग्लोबल वार्मिंग के कारण, विदाउट हैविंग ए रोल इन कोजिंग इट, जबकि इनका इसे कोज करने में या ग्लोबल वार्मिंग में इनका कोई योगदान नहीं होता। द्वीपीय देश है ना, भुगतना सबसे ज़्यादा उनको पड़ता है, जबकि उनका तो इसके अंदर कोई ये है ही नहीं कि इन्होंने ऐसा किया है। जो द्वीपीय देश हैं वो तो इतना पोल्यूशन वगैरह सब कुछ करते ही नहीं है, जिसके कारण जलवायु प्रभावित होती है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, लेकिन भुगतना सबसे अधिक उनको पड़ता है। सब्जेक्ट है सेवरल कंट्रीज, वर्ब है आर। अब आप नए हैं तो बताइए कि इससे पहले क्यों लगा ये क्रिया, क्योंकि ये इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जब भी आप देयर से सेंटेंस को स्टार्ट करते हो तो आपको लगाना होता है इन्वर्जन। इन्वर्जन से मेरा मतलब है क्रिया अपने सब्जेक्ट से ठीक पहले आएगी। तो यहाँ पे सेवरल कंट्रीज से पहले क्या आ गया, आर आ गया, राइट। तो ये हो गया इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट। सेवरल के साथ में नाउन कैसी आती है, प्लूरल आती है, तो कंट्रीज आ गया। तो कह रहा है कि बहुत सारे देश हैं, विशेष करके कौन से देश हैं, आइलैंड नेशंस हैं। दैट यहाँ पे किसके लिए आ गया, आइलैंड नेशंस के लिए, ठीक है। तो ये वो देश है, रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब है रिलेट करता है, संबंध बताता है, रिश्ता बताता है, तो यहाँ पे संबंध है नेशंस से। तो ये वो देश हैं जिनको कि सबसे ज़्यादा भुगतना पड़ता है ग्लोबल वार्मिंग से, और वो भी किसके बगैर, कि उनका कोई रोल नहीं होता इसे करने में, ठीक है, विदाउट हैविंग अ रोल इन कोजिंग इट। प्रेपोजिशन के बाद में आईएनजी लगता है, ये घटना देखिए 2 बार देख सकते हैं। विदाउट प्रेपोजिशन था, हैविंग आईएनजी फॉर्म है, इन प्रेपोजिशन है, और ये कोजिंग आईएनजी फॉर्म है। इट यहाँ पे आ रहा है किसके लिए, ग्लोबल वार्मिंग के लिए। समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, गिवन दैट कॉप अग्रीमेंट्स आर नॉन बाइंडिंग ऑन द सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स। गिवन है ना, वो प्रेपोजिशन होता है। वैसे गिवन का मतलब होता है कंसीडरिंग। क्या मतलब है, गिवन से मतलब है कंसीडरिंग, मतलब ये देखते हुए, ये मानते हुए, इस बात पर विचार करते हुए। अब यहाँ एक्चुअल में इसने दैट लगा दिया, तो दैट होता है कंजंक्शन यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद देखिए नया क्लोज स्टार्ट हो रहा है। कोप अग्रीमेंट्स है वो सब्जेक्ट बन गया है, तो यहाँ ये प्रेपोजिशन नहीं है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि जब ये प्रेपोजिशन हो या कोई भी प्रेपोजिशन हम लगाते हैं उसके बाद तो हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं सीधा, लेकिन ये एक्चुअल में प्रेपोजिशन है ही नहीं, यहाँ पे दैट लग गया इस कारण से। तो आगे हम लगा रहे हैं क्या, सब्जेक्ट, ये क्लोज जोड़ रहा है, कंजंक्शन है। तो इस बात को देखते हुए कि कोप अग्रीमेंट्स जो है नॉन बाइंडिंग है। नॉन बाइंडिंग का मतलब क्या होता है, भी कोई चीज़ बाइंडिंग है और बाध्यकारी है, आपको ऐसा करना ही पड़ेगा, आपके लिए मैंडेटरी है, कंपलसरी है। लेकिन अगर कोई चीज़ नॉन बाइंडिंग है, इसका मतलब वो कंपलसरी नहीं है, आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, वॉलेंट्री है, स्वैच्छिक है। सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स का मतलब, सिग्नेटरी मेंबर स्टेट मतलब वो देश जिनके की सिग्नेचर हो रखे हैं, वो देश जो कि इसके मेंबर्स हैं, जो इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेते हैं, वो हो गए सिग्नेटरी मेंबर स्टेट्स। एंड वोल्ट फास, वोल्ट फास एक नाउन है, इसका मतलब होता है बिल्कुल कह सकते हो चेंज, एकदम से ड्रेस्टिक चेंज, एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव, उसको बोलते हैं वोल्ट फास। ये एक नाउन है, याद रखिएगा। नॉट अनयूजुअल सच एज द यूनाइटेड स्टेट्स यूनिलैटरली। यूनिलैटरली का मतलब लिख लीजिए, वन साइडेड। यूनिलैटरली का मतलब क्या है, वन साइड है। ये एक्चुअल में कैसे बनता है, लेटरल जो है ना, LATERAL, इसका मतलब होता है साइड। लेटरल का मतलब क्या होता है, साइड। जब आप यूनी लगाते हो UNI तो एक पक्षीय हो जाएगा, आप बाई लगाते हो BI तो ये द्विपक्षीय हो जाएगा, आप ट्राई लगाते हो त्रिपक्षीय हो जाएगा। तो ऐसे ये पक्ष लगातार बढ़ते रहेंगे, जो भी गिनती आपने लगाई है उसके हिसाब से। एग्जिटिंग का मतलब बाहर निकलना। द अग्रीमेंट इस समझौते से ओनली टू ज्वाइन अगेन, और फिर वापस ज्वाइन कर लेता है ये। फिर समझिए इस चीज़ को देखते हुए कि जो स्कोप अग्रीमेंट्स हैं वो नॉन बाइंडिंग हैं, इनका कोई दबाव नहीं है जिन जिन लोगों के हस्ताक्षर हैं, जिन देशों के हस्ताक्षर, देश इसके मेंबर हैं उनके लिए। मतलब यहाँ पे जो भी समझौते होते हैं वो ऐसे बाइंडिंग नहीं है कि करना ही पड़ेगा, नहीं करोगे जुर्माना भुगतना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। और कह रहा है कि एंड वोल्ट फासेज नॉट अनयूजुअल, और यहाँ पे सीधी सी बात है कि वहाँ तो हाँ करके जाते हैं कि हाँ भाई हम तो ये आपका काम जो है आपने डिस्कस किया है मीटिंग में, हम पूरा करेंगे, हम जाके देश में जाके हमारे जो भी हमारे सरकार के लोग हैं उनसे बात करेंगे, इस दिशा में प्रयास करेंगे, लेकिन वहाँ जाकर बदल जाते हैं, इन्होंने कमिटमेंट किया उसको पूरा ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वोल्ट फासेज जो है वो अनयूजुअल नहीं है,
कैसे, ये इसने डैश लगा के बताया, सच एज, इसका प्रयोग करते हैं उदाहरण देने के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स से पहले द है, पता ही है आपको, कुछ ऐसे देश जिनके साथ यूनाइटेड शब्द जुड़ता है उनमें द लगता है, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो यूके हो, चाहे वो यूएई हो, ठीक है। तो जैसे कि देखिए कि यूएस जो है वो वन साइडेड डिसीजन लेता है कि जब चाहे तब ये इस अग्रीमेंट से एग्जिट हो जाता है कि मैं तो इस अग्रीमेंट में नहीं हूं, और फिर से ज्वाइन कर लेता है। तो ये मनमाना रवैया है इन देशों का। दीज मीटिंग्स ऑल्सो सर्व एज ए फोरम, फोरम का मतलब होता है मंच, स्टेज। तो ये जो मीटिंग्स हैं, इस प्रकार के जो सम्मेलन होते हैं, वो इस रूप में भी काम करते हैं। किस रूप में? कि ये एक मंच का काम करते हैं पब्लिक पोस्चरिंग के लिए। पोस्चरिंग क्या होता है? पोस्चरिंग का मतलब यहाँ पे आप एटीट्यूड मान लो, नजरिया मान लो, आउटलुक मान लो कि लोग कुछ कहना चाहें तो वहां पे इस प्रकार की मीटिंग में कुछ कह सकते हैं। उनके इस पब्लिक पोस्चरिंग का काम भी ये करती है, ठीक है।